बहुत अहम है इसलिए कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कल मैसेज दिया जिसमें उन्होंने ये पिछले 1-2 दिनों से जो कोरोना के अज खुद नोटिस था उस पर हेयरिंग हुई और बातचीत हुई, तो अपना एक डिसप्लेयर उन्होंने एक्सप्रेस किया था ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, और ये कहा था कि वो जो उनसे सवाल पूछे उनके वो जवाब नहीं दे सके। तो आज जो काबीना के इजलास के हवाले से जो ख़बरें आई हैं उसमें ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने सुना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात को, उन्होंने समझा है जो जजेस के जज्बात हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज है, और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि आपसे 5 सवाल अदालत ने पूछे तो आपका काम था कि आप जवाब दें, जवाब कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, पर टू द पॉइंट आप जो अदालत, क्योंकि ये हम आइनी तौर पर कानूनी तौर पर जो दूसरे पिलर हैं स्टेट के, वो इस बात के पाबंद हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई सवाल करती है एग्जेक्टिव से और एक एमरजेंसी के हवाले से, तो 184(3) के तहत उनको ये इख्तियार है कि वो पूछ सकें। तो अगर आपने जवाब नहीं दिया उसका, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप एक इंतहाई गैर संजीदा आदमी हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मिन्नो तस्लीम किया, और ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबर है। ये निज़ाम में स्टेबिलिटी की नवीद हमें सुना रही है, इसलिए कि माजी में नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने पसंद नहीं किया जो चीफ जस्टिस उस वक्त कह रहे थे, तो उन्होंने तो चढ़ाई कर दी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो चढ़ दौड़े थे और हमला कर दिया था जजेस पर। और हमारे दोस्त फ़खर रहमान साहब, आज भी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो रही थी, उन्होंने सजाद अली शाह से कहा सर जी वो आ रहे हैं, तो सजाद अली शाह साहब और जजेस जो हैं वो कुर्सियों से पीछे हटे और छलांगे मारी और पिछले दरवाजे से वो निकले। तो ये एक स्टेबिलिटी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैसेज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और पॉजिटिवली रिस्पॉन्स उसका उन्होंने दिया है। ये जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है ये बड़ा ज़बरदस्त है, और मुझे ये लगता है, देखें अब जो डॉक्टर साहब हैं ना, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, अच्छी शख्सियत है उनकी, सफ़ेद बाल, मैं आपको बताऊंगी कितनी अच्छी शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, गुफ्तगू भी बड़ी नपी तुली करते हैं, बट अब जी का जाना ठहर गया, जी का जाना ठहर। अच्छा, शहबाज से पूछते हैं, शहबाज जी का जाना ठहर गया है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की छुट्टी होने वाली है। ऐसे ही है क्योंकि अब कल जो काबीना का इजलास हुआ था उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम काबीना अरकान की मौजूदगी में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की सरजनिश की, बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि आप इंतहाई गैर संजीदा इंसान है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालात का आपसे पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, और चीफ जस्टिस के जो इतने सख्त रिमार्क थे, खासतौर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटा दिया जाए, एक शर्म का मकाम है। इस पर साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न सिर्फ उनको बल्कि जो दीगर कैबिनेट मेंबर्स थे उनको भी एक वाज़ेह पैगाम दिया कि हुकूमत पाकिस्तान, खासतौर पर वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बड़ी इज्जत तकरीम से देखती है, और आज के बाद अगर कोई भी किसी हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट किसी को भी तलब करती है, कोई भी जवाब मांगते हो, कोई गैर संजीदा रवैया जो है वो नहीं देखा जाएगा। इसी सिलसिले में आज जी का जाना ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि आमिर कियानी जो कि साबिक वफाकी वज़ीर सेहत हैं, उनकी भी आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी, और वो साबिक वज़ीर सेहत हैं, और ज़राए ने यह भी कहा है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म ने एक अहम जिम्मेदारी देने का इंदिया दिया है। तो पीटीआई के हलकों में ये कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर सेहत दोबारा वज़ीर सेहत भी हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के हवाले से कल वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में सरजनिश की उनकी। उसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज फिर ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज के बाद किसी भी वफाकी वज़ीर, खासतौर पर सेहत के हवाले से, अब जब भी जो है वो कोई कोरोना पर जो हुकूमती कोशिश है उस हवाले से रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई जाए, और उसके बाद ही आज वज़ारत सेहत ने एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। उसमें बताया यह है कि वफाकी हुकूमत जो कोरोना के हवाले से इक़दाम करिए उसका जिक्र किया गया है, लेकिन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा काफी अरसे से ये जो है तनकीद का इशारा मत रहे। इसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा ने भी उन पर जो है वो खासी तनकीद की थी जब उनकी परफॉर्मेंस पर डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की, और कल वफाकी काबीना इजलास में हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि कुछ वफाकी वज़रा ने ये कहा था कि इस वक्त जो पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, हमारे पास एक वज़ीर सेहत नहीं, क्योंकि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मुआविन ख़ुसूसी हैं, कोई इलेक्टेड मेंबर जो है वो इस सीट पर होना चाहिए था। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कल की जो वर्डिंग थी और जो उन्होंने बरहमी का इज़हार किया है, उससे तो ये लगता है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कोई ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, लेकिन अब ये कब इसका होगा इसका फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरी तरफ जो है वो अरकान असेंबली से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। आमिर कियानी को भी जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी और को मिल सकती है, इसका 2 से 3 रोज में फैसला हो जाएगा। आमिर कियानी साहब के अलावा और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं?
जी देखिए, आमिर कियानी के अलावा ऑप्शन तहरीक-ए-इंसाफ में जरा ये कह रहे हैं कि जो नौजवान अरकान असम्बली हैं उसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो लाना चाहते हैं। और क्योंकि जब ये कोरोना वाला मामला आया था तो उसके बाद भी पीटीआई के अंदर एक बहस ये छिड़ी थी, क्योंकि ये एक आलमी वबा है और दुनिया इससे जो है लड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के पास वज़ीर सेहत भी मौजूद नहीं है। तो एक इलेक्टेड नुमाइंदा, कोई सेनेटर या कोई मेंबर कौमी असम्बली जो उसको बनाया जाए। 3-4 नाम जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ में ज़रा गर्दिश कर रहे हैं और उनकी जरा ये कह रहे हैं कि आइंदा 2 से 3 रोज में जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकातें भी होनी हैं। आप वो नाम बता सकते हैं आमिर कियानी के अलावा वो जो 2 नाम है? जी देखिए, नाम अभी वो इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि उनकी वो जो सेनेटर्स हैं और जो इमरान कौमी असेंबली हैं उनकी मुलाकातें भी स्केड्यूल होनी है वज़ीर आज़म से। ठीक है, थैंक यू सो मच शहबाज, हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा इनाम, मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि जो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब है, मेरे पास तो पूरी उनकी बायोडाटा पड़ा हुआ है, पूरी हिस्ट्री उनकी पड़ी हुई है कि उन्होंने कहाँ पर झूठ बोला और क्या क्या वो परफॉर्म करते रहे हैं। आप कुछ फरमाना चाहेंगे उनकी प्रोफाइल के बारे में, वरना फिर मैं ये आगाज़ करूँ। देखें, ये एक बहस चली है कि सुप्रीम कोर्ट को कोरोना केस का और डॉक्टर जफर मिर्जा के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए थी। ये ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली एक सुपीरियर कोर्ट है। ऐसे एग्जीक्यूटिव के मामलात में अगर दखलंदाजी नहीं कर सकती तो कम से कम कंसर्न तो शो कर सकती है। और ये कहना कि एग्जीक्यूटिव में कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये हम वो मुल्क अभी नहीं हैं कि हम बिल्कुल सारी चीज़ें आइडियलाइज कर दें। मेरे ख्याल से अलीना, सबसे जो बड़ी ट्रेजेडी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कि उनकी जो टीम है वो सब प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखती है, यानी कोई फायर फाइटर का रोल प्ले नहीं कर रहा। जफर मिर्जा की जिम्मेदारी थी कि जब आप हेल्थ सेक्टर आप काम लीड कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हेल्थ एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो आप प्रोविंसेस के साथ इंटरेक्ट करें। आप सारे काम प्राइम मिनिस्टर पर ना छोड़ें। फायर फाइटर का रोल प्ले करना चाहिए था। सिंध में केसेस की तादाद आप खुद देख रही हैं कि कैसे ज़ायरीन आए तबलीगी जमात के लोगों में। तो मेरे ख्याल से ये एक फायर फाइटर का जो रोल था वो जफर मिर्जा को प्ले करना चाहिए था। सारी चीज़ों का जो मलबा है वो प्राइम मिनिस्टर पर नहीं डालना चाहिए। मैं कम से कम एज ए जर्नलिस्ट आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस के हवाले से मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को जरूर इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। एक तो ये उनकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करा लें कि उन्होंने कहाँ पर और कब कब ट्रैवल किया हुआ है। दूसरा उनकी नेशनैलिटी के हवाले से। तीसरा, अरशद शरीफ साहब एक हमेशा सवाल उठाते हैं कि इनके असातिज़ात के हवाले से जो है ना, आप जानने की कोशिश करें कि आखिर इनके असातिज़ जो हैं वो हैं क्या। और जो इन्होंने बताया हुआ WHO के बारे में कि वहाँ पर ये रीजनल कोऑर्डिनेटर थे, क्या ये वहाँ पर रीजनल कोऑर्डिनेटर थे या नहीं थे। अब इन्होंने बहुत से लोगों को नवाजा है। वो लोग वो हैं जिनका ताल्लुक या तो वो उनके दोस्त हैं या फिर इनके NGO से उन लोगों का ताल्लुक है, समी साहब। और जो ड्रैप के हवाले से मेरे पास एक खबर है वो ये है कि आपको पता है कि मलेरिया की दवाई के हवाले से ट्रंप ने बहुत सी चीज़ें कही थी। इस वक्त पाकिस्तान में 36 ऐसी कंपनीज़ हैं जो ये दवाई बना रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब वो जो बैन है वो हटा दिया गया है। और वो जो हटाया गया है वो ड्रैप के कहने पे हटाया गया है। और ड्रैप को इस वक्त जो उसकी सरबराही कर रहे हैं वो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अगर मलेरिया की दवाई हम पाकिस्तान में ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमें मिल नहीं रही है। और भी बहुत सी प्रोफाइल है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इमरान खान साहब जो है वो खुद इसकी इन्वेस्टिगेट करें। समी साहब, ओवर टू यू। नहीं, आप तो चाहेंगे इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेट करें। देखिए मेरी बात सुने, ये कि किस मुल्क में उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है क्या है, और उसमें मुझे पता है, मैंने भी वो देखा है जी कि वो इसराइल गए, ये गए। यार ये बड़ी गलत बात है। यहाँ पर अगर किसी के खिलाफ किसी ने कोई बोलना है तो गद्दारी, यहूदियों का डॉक्टर शमसा, डॉक्टर रिजवान, इनके बारे में फिर सर आप कुछ बता दें जिनका जिक्र किया गया, इनके दोस्त है और उनको दिया गया। उस दिन आपने स्टोरी की थी, बहुत से ऐसे लोगों को नवाजा गया जिनका बनता ही नहीं है ना। देखें मैं आपको जो असल जो बातें हैं कि बिल्कुल जो जूनियर स्टाफ है उनसे ये बहुत सारे काम ले रहे हैं। ये बात उन्होंने जो की है, अपने दोस्तों को नवाजा है, ये गलत है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि पिम्स को एक डेंटल सर्जन रन कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के खिलाफ है। पॉली क्लिनिक गायनाकोलॉजिस्ट को जी सर सुल्तान गनी साहब जो है, सुल्तान गनी साहब वो इनके दोस्त नहीं है। सुल्तान गनी साहब इनके दोस्त नहीं है जो ड्रैप को देख रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूं कि
मैं ये कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को लेके आए, और दूसरा जो इंतहाई जूनियर जो लोग थे उनको इन्होंने इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रखा। जो 4 हॉस्पिटल हैं इस वक्त फेडरल कैपिटल के, वो जूनियर लोग और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसकी वायलेशन में वहाँ पर लोग लगाए गए हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं था। ही माइट बी ए गुड पर्सन इन हिज कैपेसिटी, लेकिन वजारत सेहत पाकिस्तान की यहाँ पर चीज़ें बहुत उल्टी हुई हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो इस तरह का बंदा आता है उसको अपने हाथों में ले लेती है। तो उन्होंने, आप देखें ना, जो एडिशनल इंचार्ज लगाया गया था हेल्थ सेक्रेटरी, वो डॉक्टर तौकीर को लगा दिया गया था। तो ब्यूरोक्रेसी इनके साथ मिल मिला के उसने वो बड़ा इनको नाच नचाया। ये केपेबल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो इनको हटा देना चाहिए। बस ये इस काम के अहल नहीं है। इस वक्त देखें, जो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बड़े माहिर होते हैं, जो आपको अब मीटिंग्स खेलते रहते हैं सारा दिन। तो डॉक्टर जफर मिर्जा इज़ वेरी गुड, ही इज़ ए गुड, इनकी ऑरेटरी है, आप इनकी गुफ्तगू सुने, ये बड़ी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की रियलिटी को नहीं समझते, और इन्होंने आके जिस तरीके से इस मसले को हल करने की, चलाने की कोशिश की है, हेल्थ सेक्टर जो है वो पहले ही बर्बाद था, इन्होंने आकर उस पर वो जलती पर तेल का काम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राइटली ऑब्जर्व किया, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसको सुना, और प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और शहबाज की आपने बात सुनी कि अब वो वजीर सेहत तब्दील करने वाले, लेकिन अब अगर आमिर कियानी साहब को वो लेके आते हैं, जिनको इसलिए हटाया गया था कि उन्होंने प्राइस बढ़वा दी थी, वो भी एक फेलियर है। देखें, अगर आप अब आमिर कियानी को लेके आएंगे इनकी जगह पर, तो ये उससे बड़ा डिजास्टर होगा। ये गलत है। आपने पहले एक बंदे को हटाया, एक लगा दिया, फिर उसको हटा के पहले वाले को दोबारा लगा दिया। ये मजाक है, ये ब्यूरोक्रेसी नचाएगी। खान साहब मिले, उनसे सब कुछ करें, बट एज ए मिनिस्टर हेल्थ राजा, ये जो आमिर कियानी साहब हैं, उनके दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, ही वॉज ए टोटल फेलियर। उनकी कोई और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, इनाम वजीर सेहत उनको बनाना, ये तो बड़ा डिजास्टर हो। और सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कहा भी था कि आप एक ग्रुप को लेकर आते हैं, दूसरे ग्रुप को हटा देते हैं, और आपको लगता है खतरा टल गया। अब दोबारा से अगर आमिर कियानी कोई लाएंगे तो बात तो वही हो जाएगी जिसकी तरफ आपने नहीं, मेरे ख्याल से समी साहब ने जो बात की कि आमिर कियानी, जिसको आपने उन चार्जेस पे हटाया था कि मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ी हैं, अगर दोबारा आमिर कियानी को आप लेके जाते हैं तो पोर्टफोलियो देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा डिजास्टर होगा। और खुद प्राइम मिनिस्टर के लिए मेरा नहीं ख्याल कि आमिर कियानी को, जिनको एक चार्ज पे हटा के दोबारा वही वजारत दे दे, तो लोग फिर बड़े सवालात उठाएंगे। उससे बेहतर है कि जफर मिर्जा कंटिन्यू करे। लेकिन आमिर कियानी को, वो क्या कहते हैं कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, तो प्राइम मिनिस्टर आई एम होपफुल कि ऐसा नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।